ओम श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णु पुराण की श्रृंखला में आज आपके समक्ष प्रथम अंश का 14वां अध्याय मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको विदित है कि मैं श्रीमद् भागवत महापुराण को तो आपकी सेवा में प्रतिदिन एक अध्याय की श्रृंखला के माध्यम से प्रस्तुत कर ही रहा हूं। उसके साथ साथ विष्णु पुराण को भी प्रतिदिन एक ही अध्याय के श्रृंखला के माध्यम से आपके समक्ष रखने का ये जो हमने प्रयास आरंभ किया है, इसमें से कुल मिलाकर अब तक 13 अध्याय आपके समक्ष रखे जा चुके हैं। आज प्रथम अंश का 14वां अध्याय आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं और इस अध्याय में ध्रुव जी के वंश में आगे चल कर के प्राचीन बर्ही नाम के राजा हुए और उनका जन्म से लेकर के आगे जो भी चरित्र हुए हैं और साथ ही साथ उनके जो पुत्र हैं जिनको एक साथ सबके एक ही नाम थे, प्रचेता। तो यानी प्रचेताओं ने किस तरह भगवान की आराधना की, ये चर्चा की गई है। तो पराशर जी और मैत्री जी के मध्य का ये संवाद जैसा कि आप सब जानते हैं। तो पराशर जी कहते हैं, पृथो पुत्रौ तु धर्मज्ञौ जज्ञात्यन्तर्धिवादिनौ शिखंडिनी हविर्धानम अंतर्धानाद्व्यजायत। हे मैत्रेय, पृथु के अंतर्धान और वादी नामक 2 पुत्र हुए और उनमें से अंतर्धान ने से उनकी पत्नी शिखंडी ने हविर्धान नामक पुत्र को उत्पन्न किया और हविर्धान नाम के पुत्र से अग्निकुलीना धीषणा से प्राचीन बर्ही, शुक्र, गय, कृष्ण, वृज और अजिन, ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए। हे महाभाग, हविर्धान से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन बर्ही एक महान प्रजापति थे जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की। हे मुने, उनके समय में यज्ञानुष्ठान की अधिकता के कारण प्राचीनाग्र कुश समस्त पृथ्वी में फैले हुए थे, इसलिए वे महाबली प्राचीन बर्ही नाम से विख्यात हुए। हे महामते, उन महीपति ने महान तपस्या के अनंतर समुद्र की पुत्री सवर्णा से विवाह किया था। उस समुद्र कन्या सवर्णा के प्राचीन बर्ही से 10 पुत्र हुए और वे प्रचेता नामक सभी पुत्र धनुर्विद्या के पारगामी थे। उन्होंने समुद्र के जल में रह करके 10,000 वर्ष तक समान धर्म का आचरण करते हुए, अर्थात 10 जो प्राचीन बर्ही के पुत्र थे जो भी कार्य करते थे एक साथ करते थे, तो इसको समान धर्म कहा गया। मैत्री जी बोले, महामुने, उन महात्मा प्रचेताओं ने जिसलिए समुद्र के जल में तपस्या की थी आप हमें बताएं। तो पराशर जी कहते हैं, मैत्री जी, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रचेताओं के महात्मा पिता प्राचीन बर्ही ने उनसे अति सम्मान पूर्वक संतानोत्पत्ति के लिए इस प्रकार कहा। प्राचीन बर्ही बोले, हे पुत्रों, देवादिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी कि तुम प्रजा की वृद्धि करो और मैंने भी उनसे बहुत अच्छा कह दिया, अर्थात ब्रह्मा जी की बात को मैंने शिरोधार्य किया। हे पुत्रगण, तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए सावधानी पूर्वक प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी सर्वथा माननीय है।
तो पराशर जी कहते हैं, मुने उन राजकुमारों ने पिता के ये वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा ऐसा कह करके फिर पूछा। प्रचेता बोले, हे तात, जिस कर्म से हम प्रजा वृद्धि में समर्थ हो सकें उसकी आप हमसे भली भांति व्याख्या कीजिए। तो पिता कहते हैं, वरदायक भगवान विष्णु की आराधना करने से ही मनुष्य को निस्संदेह इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है और किसी उपाय से नहीं। इसके अतिरिक्त और मैं तुमसे क्या कहूं। तो इसलिए तुम यदि सफलता चाहते हो तो प्रजा वृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी श्री हरि गोविंद की उपासना करो। धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष की इच्छा वालों को सदा अनादि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। भागवत में भी देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम य इच्छेत श्रेयमात्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों में से एक भी पुरुषार्थ यदि आपको चाहिए, एक भी पुरुषार्थ की सिद्धि चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप भगवान श्री हरि की आराधना करें। हरि की आराधना ही इसके पीछे कारण है। तो कल्प के आरंभ में जिनकी उपासना करके प्रजापति ने संसार की रचना की है, तुम उन श्री हरि नारायण की उपासना करो और इससे तुम्हारा जो संकल्प है वो पूरा होगा, अर्थात संतान की प्राप्ति हो जाएगी। पराशर जी बोले, पिता की ऐसी आज्ञा पाकर प्रचेता नामक 10 पुत्र समुद्र के जल में डूबे रहकर सावधानी पूर्वक तप करना उन्होंने आरंभ किया। हे मुनिश्रेष्ठ, सर्वलोकाश्रय जगतपति श्री नारायण में चित्त लगाए हुए उन्होंने 10,000 वर्ष तक वहीं जल में स्थित हो करके देवादिदेव श्री हरि की एकाग्र चित्त से स्तुति की। और जब प्रचेताओं के द्वारा भगवान की स्तुति की गई, वो ऐसी स्तुति थी जो सभी अभिलाषाओं को पूर्ति करने वाली थी। मैत्री जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, समुद्र के जल में स्थित रहकर प्रचेताओं ने विष्णु की जो अति पवित्र स्तुति की, वह कृपया मुझे भी बताएं। तो यहाँ पर प्रचेताओं ने कौन सी स्तुति की थी? प्रचेताओं ने कहा था, नतास्म सर्ववचसां प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती तमाद्यन्तमशेषस्य जगतः परमं प्रभुम। अर्थात जिनमें संपूर्ण वाक्यों की नित्य प्रतिष्ठा है और जो संपूर्ण वाक्यों के एकमात्र प्रतिपाद्य हैं तथा जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण हैं, उन निखिल जगन्नाथ परम प्रभु को हम नमस्कार करते हैं, जो आद्य ज्योति स्वरूप, अनुपम, अणु, अनंत, अपार और समस्त चराचर के कारण हैं तथा जो जिन रूपहीन परमेश्वर के दिन, रात्रि और संध्या ही प्रथम रूप हैं, उन काल स्वरूप भगवान को नमस्कार है। भुज्यते नुदिनं देवै पितृभिश्च सुधात्मक जीवभूतः समस्तस्य तस्मै सोमात्मने नमः। समस्त प्राणियों के जीवन रूप जिनके अमृतमय स्वरूप को देव और पितृगण नित्य प्रति भोगते हैं, उन सोम स्वरूप प्रभु को हमारा नमस्कार है। तो तीक्ष्ण स्वरूप अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित करते हुए अंधकार को भक्षण कर जाते हैं। जो घाम
शीत और जल के उद्गम स्थान हैं उन सूर्य स्वरूप नारायण भगवान को हमारा नमस्कार है, जो कठिनता युक्त होकर इस संपूर्ण संसार को धारण करते हैं और शब्द आदि पांचों विषयों के आधार तथा व्यापक हैं। उन भूमि स्वरूप भगवान को हमारा नमस्कार है, जो संसार का योनि रूप हैं और समस्त देहधारियों का बीज हैं। भगवान श्री हरि के जल स्वरूप को हमारा नमस्कार है, जो समस्त देवताओं का हव्यभुक और पितृगण का कव्यभुक मुख है। उस अग्नि स्वरूप विष्णु भगवान को हमारा नमस्कार है, जो प्राण अपान आदि 5 प्रकार से देह में स्थित होकर दिन रात चेष्टा करता रहता है, तथा जिसकी योनि आकाश है, उस वायु रूप भगवान को नमस्कार है, जो समस्त भूतों का अवकाश देता है। उस अनंत मूर्ति और परम शुद्ध आकाश रूप प्रभु को हमारा नमस्कार है। समस्त इंद्रिय सृष्टि के जो उत्तम स्थान हैं, उन शब्द स्पर्शादि रूप विधाता श्री कृष्ण चंद्र को हमारा नमस्कार है, जो क्षर और अक्षर इंद्रिय रूप से नित्य विषयों को ग्रहण करते हैं। उन ज्ञानमूल श्री हरि को नमस्कार है। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए विषयों को जो आत्मा के सम्मुख उपस्थित करता है, उस अंतःकरण रूप विश्वात्मा को नमस्कार है, जिस अनंत में सकल विश्व स्थित है, जिससे वह उत्पन्न होता है और जो उसके लय का भी स्थान है, उस प्रकृति स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो शुद्ध और निर्गुण होकर भी प्रेमवश गुण युक्त से दिखाई देते हैं। उन आत्मस्वरूप पुरुषोत्तम देव को हमारा नमस्कार है, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, जो अविकारी अजन्मा शुद्ध निर्गुण निर्मल और श्री विष्णु का परम पद है। उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो न लंबा है, अदीर्घ ह्रस्वमस्थूल मन नव श्यामलोहितम अस्नेहच्छाय मतनु मसक्तम अशरीरिणाम, अर्थात जो न लंबा है, न पतला है, न मोटा है, न छोटा है और न काला है और न लाल है, जो स्नेह कांति तथा शरीर से रहित एवं अनासक्त और अशरीरी अर्थात जीव से भिन्न है, उसे नमस्कार है, जो अवकाश स्पर्श गंध और रस से रहित तथा आंख कान विहीन अचल एवं जिह्वा हाथ और मन से रहित है, उसे नमस्कार है, जो नाम गोत्र सुख और तेज से शून्य तथा कारणहीन है, जिसमें भय भ्रांति निद्रा जरा और मरण इन अवस्थाओं का अभाव है, जो अरज अर्थात रजोगुण रहित है, अशब्द अमृत अप्लुत अर्थात गति शून्य और असंवृत अनाच्छादित है, एवं जिससे में पूर्वापर व्यवहार की गति नहीं है, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसका ईशन अर्थात शासन परम गुण है, जो सर्वरूप और अनाधार हैं तथा जिह्वा और दृष्टि का विषय हैं। भगवान विष्णु के उस परम पद को हम नमस्कार करते हैं। पराशर जी बोले, इस प्रकार श्री विष्णु भगवान में समाधिस्थ होकर प्रचेताओं ने महासागर में रहकर उनके स्तुति करते हुए 10,000 वर्षों तक भगवान की तपस्या की। तब भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नील कमल की सी आभा युक्त दिव्य छवि से जल के भीतर ही दर्शन दिया। प्रचेताओं ने पक्षीराज गरुड़ के ऊपर चढ़े हुए श्री हरि को देखकर उन्हें भक्ति भाव के भार से झुके हुए मस्तकों द्वारा प्रणाम किया
तब भगवान ने उनसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूं, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। तब प्रचेताओं ने वरदायक श्री हरि को प्रणाम कर जिस प्रकार उनके पिता ने उन्हें प्रजा वृद्धि के लिए आज्ञा दी थी, वह सब भगवान से निवेदन किया। उसके पश्चात भगवान उन्हें अभीष्ट वर दे करके वहां से अंतर्धान हुए और जल से बाहर निकल आए। भगवान के जाते ही प्रचेता, जिनको अभीष्ट वर की प्राप्ति हो चुकी थी भगवान के द्वारा, तो प्रचेताओं ने जल के अंदर जो तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा अब हमारा अभिष्ट सिद्ध हो ही गया है, तो जल से बाहर वो लोग आ गए। उसके बाद क्या कुछ होने वाला है, ये चर्चा अगले अध्याय में अर्थात 15वें अध्याय में आपके समक्ष रखी जाएगी। और जैसा कि हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं, हमारी श्रृंखला प्रतिदिन एक ही अध्याय की होती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। और यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, तो यद्यपि आपको लगता होगा मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, तो जिनके पास हमारा ये निवेदन ना पहुँचा है, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबा दें, हो सके वीडियो को शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा ये प्रयास पहुंच जाए। पौराणिक संदर्भों को हम अधिक से अधिक जनों तक पहुंचा सकें, यही आपसे प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा होता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय।